अक्सर आपने लोगों से सुना होगा दिमाग खराब हो गया, दिमाग का दही हो गया, दिमाग की माथा पच्ची हो गई और तो और दिमाग का ढक्कन भी खुल गया। आखिर दिमाग का ढक्कन कैसे खुलता है, जानने के लिए देखिए मेरे साथ मेडिकल अड्डा के इस यूट्यूब चैनल में हम आपको दिमाग से जुड़ी सारी जानकारियाँ देंगे। दिमाग यानी ब्रेन। आज के इस वीडियो में हम दिमाग का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके पार्ट्स को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। चलिए निकालते हैं ब्रेन को और समझते हैं आखिर ब्रेन है क्या। ब्रेन यानी मस्तिष्क आकृति यानी साइज में एक गोभी के फूल जितना बड़ा, दिखने में यानी कि उसका स्ट्रक्चर, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर अखरोट यानी वॉलनट के जैसा। और ब्रेन को आप छुएंगे यानी कि टच करेंगे तो वह आपको एक जेली लाइक स्ट्रक्चर के टाइप होगा। ब्रेन यानी मस्तिष्क की वजन को आप तौलेंगे तो 1.25 kg। प्रोटेक्शन यानी हिफाजत, ब्रेन को प्रोटेक्शन देगा खोपड़िया यानी स्कल। ब्रेन बॉडी के 20% ऊर्जा का इस्तेमाल केवल अकेला ही कर लेता है और इन ऊर्जा की ज़रूरत होती है न्यूरॉन्स को। अब आपके दिमाग यानी ब्रेन में आया हुआ कि न्यूरॉन्स कहाँ से आ गए, तो मैं बता दूं कि न्यूरॉन्स एक ऐसी कोशिका होती है जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। न्यूरॉन्स की संख्या अगर देखी जाए ब्रेन में तो लगभग 86 खरब कोशिकाएं न्यूरॉन्स की होती है और ये आपस में न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप में कनेक्ट होते हैं। अब वक्त आ गया ब्रेन के पार्ट्स यानी ब्रेन के हिस्से को समझने के लिए। ब्रेन के पार्ट्स को समझने के लिए अपने को ब्रेन को 2 हिस्सों में काटना होगा, क्योंकि नहीं काटेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को फोर ब्रेन, दूसरे पार्ट को मिड ब्रेन और तीसरे पार्ट को हैंड ब्रेन बोलते हैं। फॉर ब्रेन मतलब सामने वाला फ्रंट, मिड ब्रेन मतलब मिडिल वाला और हैंड ब्रेन मतलब बैक वाला पीछे वाला। अब आप अपने ब्रेन को शांत रख के समझिएगा मेरे साथ ब्रेन के सब पहले वाले हिस्से, जिसे हमने फोर ब्रेन कहा था। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों फोर ब्रेन में होते हैं। समझते हैं फोर ब्रेन के क्या क्या काम होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब समस्या का समाधान यही भाग से होता है। दूसरा, आप कितने इंटेलिजेंट हैं ये भी फोर ब्रेन में डिपेंड करता है। और आप कितनी एक्यूरेसी रखते हैं मतलब आपकी जजमेंट पावर क्या है, ये भी फोर ब्रेन का काम होता है। आपकी मेमोरीज कितनी है, आप चीज़ों को कब तक याद रख सकते हैं, ये भी फोर ब्रेन का। और तो और आपका बिहेवियर कैसा है दूसरों के प्रति, ये भी फोर ब्रेन ही। या फिर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ योर नेम, या फिर मैं आपसे पूछूं कि 2 + 2 बताइए कितना होगा। अगर आपका फोर ब्रेन मतलब सामने वाला हिस्सा काम कर रहा है तो ही आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। यानी कि मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज़ योर नेम, या पूछा था 2 + 2 कितना होता है बताइए। अगर आपका फ्रंट वाला जो ब्रेन है, फोर ब्रेन अगर काम कर रहा है तो ही आप मेरे सवालों के जवाब दे पाते हैं। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट्स है तो उसमें कुछ ग्रंथियाँ भी होती हैं। समझते हैं इनमें कौन कौन से ग्लैंड्स यानी ग्रंथियाँ होती हैं। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि मटर के दाने के आकार का होता है, जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। सभी ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करते हैं, तो चलिए जानते हैं पिट्यूटरी कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, जिसको हम LH हार्मोन्स बोलते हैं। ये हार्मोन्स महिलाओं में सिक्रेट होते हैं। इनका काम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना। और यह एक और हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे हम FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन्स कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन्स यह भी महिलाओं में ही होता है, प्रोड्यूस होता है, जिनका काम होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के साथ साथ ग्रोथ ऑफ एग इन ओवरीज। या एक और लास्ट हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे हम TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन्स भी कहते हैं। यह थायराइड का फॉर्मेशन करता है। अब तक हमने समझ लिया कि पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या क्या हार्मोन सिक्रेट होते हैं। अगर वीडियो देखते हुए आपका दिमाग थक गया हो तो आप 2 मिनट का ब्रेक लेके पानी पी सकते हैं। पानी वानी पीने के बाद हम अब दूसरे ग्लैंड को समझते हैं, जो कि हमारे फोर ब्रेन में ही होता है। दूसरे ग्लैंड का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट करता है जिसे आप डोपामिन कहते हैं। अगर डोपामिन आपकी बॉडी में
सिक्रेशन होगा तो आप बहुत ही खुशी महसूस करेंगे, यानी खुशी के लिए डोपामिन हार्मोन ज़रूरी होता है। अब हम तीसरी ग्लैंड को समझते हैं, जो कि हमारा लास्ट ग्लैंड है। इस ग्लैंड को आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसलिए मैंने आपको स्क्रीन पे नहीं दिखाया हूँ। यह मेलाटोनिन और सेरोटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है। सेरोटोनिन जो कि हमारे माइंड को स्टेबल यानी कि शांत रखता है। हमने ब्रेन के सबसे बड़े हिस्से यानी फोर ब्रेन को कंप्लीट कर लिया है। अब हम ब्रेन के दूसरे हिस्से यानी मिड ब्रेन को समझते हैं। मिड ब्रेन को आप स्क्रीन में देख रहे हैं। मिड ब्रेन का सबसे छोटा हिस्सा होता है। अब इसके कार्य यानी कि इसके काम को समझते हैं, ये क्या क्या काम हमसे करवाता है। ये मसल्स मूवमेंट्स में होते हैं, यानी कि आपके पास किसी ने बॉल फेंका तो आपकी आंखों का बंद हो जाना या किसी की आवाज़ देने पर आपके गर्दन का मुड़ जाना, ये सब काम मिड ब्रेन। अब हम आ गए ब्रेन के सबसे आखिरी हिस्से के पास, जिसे हिंड ब्रेन कहा जाता है। ये बैक में होता है। इसके पार्ट्स की बात की जाए तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, सेरेबेलम और पॉन्स मेडुला ऑब्लॉन्गेटा। इसे छोटा दिमाग भी बोलते हैं, इसीलिए किसी के पीछे वाली खोपड़िया के नीचे ना दिया करें, क्योंकि खोपड़िया के नीचे छोटा दिमाग होता है। इनमें जो पॉन्स मेडुला ऑब्लॉन्गेटा था, इनका काम ब्रिज के समान होता है। ब्रिज के समान यानी आपको पैर में पिन चुभा या कांटा चुभा तो पैर में जो नर्व्स थी तो वहाँ के नर्व्स को दर्द का एहसास हुआ। ये दर्द का एहसास वो भेजता है स्पाइनल कार्ड के थ्रू पॉन्स मेडुला ऑब्लॉन्गेटा को। इस मेडुला ऑब्लॉन्गेटा फिर बोलता है कि भाई वहाँ से पैर हटा लो, तो हम वहाँ से पैर हटा लेते हैं। अब हम थोड़ा समझेंगे सेरेबेलम को। ये सेरेबेलम इसका पार्ट्स होता है। अब इसके काम के बारे में समझेंगे तो इसके मूवमेंट्स होती हैं आँखों के, मतलब आँखों पे अपन किसी चीज़ पर कब तक टिकाए रखना है, नोज़ से कब तक स्मेलिंग करना है या कान से कब तक सुनना है, टेस्ट कब तक टेस्ट करना है या स्किन से कब तक किसी चीज़ को छू के रखना है। इस प्रकार से हमारा ब्रेन और हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर चैनल को स्टडी के लिए यूज़ करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।